तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, दी एम्परर्स पैरट। तो इसका मतलब हो गया कि एम्परर का मतलब होता है सम्राट, और यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है और एस। इसका मतलब हो गया सम्राट के तोता, पैरट यानी तोता। तो सम्राट के तोते की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। Once a man came to Emperor Akbar's court to sell a parrot. Once यानी एक बार, a man एक आदमी, came यानी आया, to Emperor Akbar's court यानी सम्राट अकबर के दरबार में, टू सेल यानी बेचने के लिए। तो टू यहाँ इन्फिनिटिव हो गया, जो कि पर्पस को दिखा रहा है कि वो किस पर्पस से आया था, तो बेचने के लिए। तो एक बार एक आदमी एम्परर अकबर के दरबार कोर्ट यानी दरबार में आता है बेचने के लिए, अ पैरोट एक तोता बेचने के लिए। द पैरट वाज ऑफ अ गुड ब्रीड एंड वाज अ गुड टॉकर। द पैरट वाज यानी जो तोता वो था, ऑफ अ गुड ब्रीड क्या था, तो एक अच्छे नस्ल का था, ब्रीड यानी नस्ल का था, एंड वाज अ गुड टॉकर और एक क्या था, गुड टॉकर था, यानी कि वो अच्छी बात करता था, अच्छे बात करने वाला था, तोता था। एम्परर अकबर लाइक्ड द पैरट एंड बॉट इट। अकबर लाइक्ड अकबर को पसंद आया, द पैरट यानी वो तोता पसंद आया, एंड बॉट इट और उन्होंने बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म हो गई बॉट यानी कि खरीदा। इट, तो इट प्रोनाउन यूज किया गया पैरट के लिए, तो जानवरों के लिए हम इट का यूज प्रोनाउन करते हैं। तो उन्होंने तोते को, वो तोता जो था उन्हें पसंद आया और उन्होंने तोते को खरीदा। यहाँ तक हो गया। एम्परर अकबर अपॉइंटेड अ स्पेशल केयर टेकर फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ द पैरट। तो एम्परर अकबर थे, जो सम्राट अकबर, अपॉइंटेड उन्होंने नियुक्त की, सेकंड फॉर्म के रूप में है, अ स्पेशल केयर टेकर एक खास केयर टेकर यानी कि रखवाला। केयर टेकर का मतलब हो गया रखवाला, जो तोते की रखवाली करे। फॉर द प्रॉपर केयर किस लिए, तो फॉर द प्रॉपर केयर यानी कि एक अच्छी उचित केयर यानी देखभाल के लिए, ऑफ द पैरट यानी तोते की अच्छी देखभाल के लिए। एम्परर अकबर हैड वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस issued टू द केयर टेकर नॉट टू मेस अप हिज ड्यूटी और ही वुड बी हेडेड। तो देखते हैं यहाँ से, एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर हैड, तो हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट के रूप में है। तो एम्परर अकबर जो थे उन्होंने बहुत ही वेरी यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए, यानी उन्होंने बहुत ही सख्त ये निर्देश इशूड किए यानी जारी किए। टू द केयर टेकर किसके लिए, तो केयर टेकर के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, किस लिए, नॉट टू मेसअप यानी कोई भी गड़बड़ ना करने के लिए, हिज ड्यूटी अपने काम में, या तो यहाँ पे और का मतलब हो गया कि अन्यथा ही वुड बी हेडेड, अन्यथा उसकी क्या कर दी जाएगी, सर कलम कर दी जाएगी। यहाँ वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में हो गई सेंटेंस, कि अन्यथा उसकी जो सर है वुड बी हेडेड यानी सर कलम कर दी जाएगी, यानी उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उन्होंने सख्त ये निर्देश दिए केयर टेकर को कि कोई भी मेसअप नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर नॉट टू मेसअप का मतलब हो गया कि कोई भी गड़बड़ ना करने के लिए, मेसअप यानी गड़बड़ ना करने के लिए, हिज ड्यूटी अपने काम में, यहाँ पे हो गया, और यानी अन्यथा ही वुड बी हेडेड यानी उसकी सर कलम कर दी जाएगी, यानी उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये पैसिव में वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो उसकी सर कलम कर दी जाएगी। यहाँ तक हो गया। फॉर सम टाइम एवरीथिंग वेंट नाइसली विदाउट एनी प्रॉब्लम। फॉर अ सम टाइम यानी कुछ समय तक, एवरीथिंग यानी हर कुछ, वेंट नाइसली यानी हर कुछ अच्छे से चला, नाइसली यानी अच्छे से चला, बिना किसी
विदाउट यानी बिना किसी एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। देन तब वन डे एक दिन द पैरट सडनली डाइड ऑफ सम मिस्टीरियस रीजन। एक दिन द पैरट सडनली यानी तोता की सडनली यानी अचानक से डाइड यानी मृत्यु हो गई, ऑफ सम मिस्टीरियस रीजन। तो ऑफ सम का मतलब हो गया कि कुछ, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी कारण के वजह से तोता मर जाता है। द सर्वेंट वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। तो जो सर्वेंट था, नौकर, वाज यानी था, फ्राइटेंड यानी वो बहुत डर गया था, फ्राइटेंड यानी डर गया था। और ये एडजेक्टिव हो गया, थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव जो सर्वेंट की मनोदशा के बारे में बता रहा है कि तोता मर गया तो उसकी मनोदशा कैसी थी, तो वो डर गया था, फ्राइटेंड हो गया था। आउट ऑफ हिज विट्स यानी कि अपने आपे से, यानी वो अपने आपे से क्या हो गया था, बाहर हो गया था, डर गया था बहुत। यहाँ तक हो गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वे द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ द पैरट टू द एम्परर। यहाँ से था ही कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि वह नहीं, अंडरस्टैंड यानी समझ सका, यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था। हाउ यानी कैसे, टू कन्वे यानी टू कन्वे का मतलब यहाँ पे हो गया कि कैसे वह बताए, द न्यूज यानी कि खबर, ऑफ डेथ यानी मरने की खबर वो कैसे बताए, किसकी, तो ऑफ द पैरट यानी तोते की, टू द एम्परर यानी कि सम्राट तक वो खबर कैसे बताए, वो बहुत ही डर गया था। वेन ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वे, जब ही कुड नॉट थिंक यानी उसे ऑफ एनी वे यानी जब उसे कोई भी रास्ता, वे यानी रास्ता नहीं सूझा, जब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझा, उसे समझ में नहीं आया। ही कंसल्टेड बीरबल अबाउट इट। तो उसने, ही प्रोनाउन हो गया जो कि उस क्या बोलता है, केयर टेकर के लिए यूज किया गया है। उसने कंसल्टेड की यानी सेकेंड फॉर्म के रूप में है, कंसल्टेड यानी परामर्श की, किससे, तो बीरबल से, अबाउट इट यानी इसके बारे में, यानी उस मैटर के बारे में उसने बीरबल से कंसल्टेड की। बीरबल कंसोल्ड द केयर टेकर। तो बीरबल ने कंसोल्ड यानी सांत्वना दी, हिम्मत दी, द केयर टेकर उस केयर टेकर रखवाले को, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, नॉट टू वरी यानी चिंता ना करने के लिए, अबाउट इट यानी इसके बारे में, उस मैटर में चिंता ना करने के लिए उन्होंने कहा। बीरबल टुक अपॉन हिमसेल्फ टू गिव द सैड न्यूज़ टू एम्परर अकबर। तो बीरबल टुक अपॉन, तो टुक अपॉन के यहाँ पे मतलब हो गया कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, या अपने ऊपर, टुक अपॉन का मतलब हो गया अपने ऊपर लेना या फिर जिम्मेदारी लेना। तो उन्होंने अपने ऊपर हिमसेल्फ यानी खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली, टू गिव द सैड न्यूज यानी देने के लिए, सैड न्यूज उस दुखद खबर को, टू द एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर तक खबर पहुँचाने का उन्होंने खुद जिम्मा लिया। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीरबल है और ये केयर टेकर। बस इतना ही है। आफ्टर वर्ड्स यानी कि बाद में, बीरबल वेन टू एम्परर, बीरबल कहाँ गए, वेन टू एम्परर यानी सम्राट के अकबर के पास गए। एंड स्पोक और कहा, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, कहा, माई लॉर्ड यानी महाराज, योर पैरट यानी आपका तोता, ER तो यहाँ पे ऐसे हो गया, इसका मतलब कि आपका तोता, ऐसे वो बोलते हैं, जाते हैं और बोलते हैं माय लॉर्ड महाराज आपका तोता, यहाँ पे ये हो गया अर, मतलब कि जैसे वो बता रहे थे, तो यहाँ पर ER का मतलब ये हो गया कि वो हिचकिचा रहे बोलने में, उन्हें हेजिटेशन हो रही थी। मतलब होता है ना कोई चीज़ को बोलने में कैसे बोले, हेजिटेशन, तो उस टाइप का यहाँ पे दिखाया गया है। एम्परर अकबर फ्राउंड एंड अटर्ड इन अ वेरी एजिटेटेड वॉइस। एम्परर अकबर फ्राउंड, तो एम्परर अकबर थे, उन्होंने फ्राउंड का मतलब हो गया कि उन्होंने अपनी भौवें सिकोड़ी, एंड अटर्ड और कहा, इन अ वेरी एजिटेटेड वॉइस, तो कैसे कहा, तो बहुत ही एजिटेटेड का मतलब हो गया कि बहुत ही उत्तेजित स्वर में उन्होंने कहा। अटर्ड यानी कहा, तो एजिटेटेड का मतलब हो गया उत्तेजित स्वर, यानी उनके स्वर में क्या था, घबराहट थी, बेचैनी थी, उस सेंस में उन्होंने कहा।
व्हाट हैपन टू माई पैरट, व्हाट हैपन यानी क्या हुआ, टू माई पैरट मेरे तोते को, इज इट डेड, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो पूछ रहे हैं कि क्या वह डेड मर गया, वो पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे तोते को, क्या वह मर गया। एजिटेटेड वॉइस में वो बोलते हैं। नो नहीं, माई लॉर्ड नहीं महाराज, योर पैरट हैज़ गोन इनटू अ वेरी डीप मेडिटेशन, तो वो बोलते हैं नहीं महाराज आपका जो पैरट है तोता, हैज गोन यानी चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस हो गया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट गोन। तो आपका जो तोता है वो चला गया है, इनटू यानी में, और वेरी डीप यानी बहुत ही गहरे मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान में। इट हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसने वह हैज स्टॉप यानी उसने रोक दिया है, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज स्टॉप्ड रोक दिया है, ईटिंग खाना और पीना, तो ये ईटिंग और ड्रिंकिंग जेरंड फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये स्टॉप अपने बगल में जेरंड लेता है, तो उसने खाना और पीना छोड़ दिया है। विथ इट्स आइज क्लोज्ड, साथ में उसने अपनी सॉरी आंखें क्लोज्ड कर ली है। इट जस्ट मेडिटेट्स मेकिंग नो मोशन, यह केवल मेडिटेट्स मेकिंग नो मोशन, इसका मतलब होगा कि कोई भी बिना हरकत किए वो केवल जस्ट यानी केवल मेडिटेट्स करता है, यानी कि वो ध्यान करता है, बिना किसी हरकत के वो केवल ध्यान कर रहा है, ऐसा वो बताते हैं। एम्परर अकबर वेंट टू सी हिज डियर पैरट, तो एम्परर अकबर सम्राट अकबर वेंट गए, टू सी यानी देखने के लिए, हिज डियर पैरट अपने प्रिय तोते को, इन वन लुक यानी कि एक नज़र में, ही रियलाइज्ड उन्हें एहसास हुआ, डैट कि द पैरट वाज डेड, तो एक ही नज़र में उन्हें एहसास हो गया कि तोता मर गया है। ही कंप्लेन टू बीरबल, उन्होंने कंप्लेंट की यानी कि शिकायत की, टू बीरबल यानी बीरबल से। यू कुड हैव सेड स्ट्रेट अवे डैट इट वाज डेड, तो वो बोलते हैं कि यू कुड हैव सेड यानी कि तुम बता सकते थे, स्ट्रेट अवे यानी तुम सीधे बता सकते थे, तो कुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, तो जब हम पास्ट की बात को बोलते हैं ना कि तुम ऐसे कर सकते थे, वहाँ जा सकते थे, तो उस सेंस में हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वही वो बोलते हैं एम्परर अकबर कि तुम यू कुड हैव सेड तुम बता सकते थे सीधे, डैट कि इट वाज डेड यानी कि वह मर गया था और तुम सीधे बता सकते थे। वाई डिड यू डू ऑल डैट बीटिंग अबाउट द बुश, तो बोलते हैं वाई यानी क्यों, डिड यू डू क्यों तुमने किया, ऑल डैट बीटिंग अबाउट द बुश, तो बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब ये हो गया कि तुमने बात को क्यों गोल गोल घुमाया, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब यही होता है कि सीधे तौर पे किसी बात को नहीं बताना, बात को घुमा फिरा कर बोलना, यानी बात को गोल गोल घुमाना जिसे बोलते हैं ना, तो वही बोलते हैं कि तुम सीधे बता सकते थे, तुमने क्यों बात को गोल गोल घुमाया। माई लॉर्ड महाराज गिविंग द न्यूज स्ट्रेट अवे कुड हैव इन्वाइटेड योर रॉथ एंड डेथ पेनल्टी, तो बोलते हैं महाराज गिविंग द न्यूज स्ट्रेट अवे यानी कि सीधे, स्ट्रेट अवे नहीं सीधी खबर देना, कुड हैव इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित, इन्वाइटेड यानी आमंत्रित कर सकते थे, योर रॉथ आपके गुस्से को, और डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड को, तो वो बोलते हैं कि सीधे आपको बताना आपके गुस्से और मृत्यु दंड का ये आमंत्रित कर सकते थे, तो यहाँ पर भी वैसे ही यूज किया गया है, तो यहाँ पर गिविंग जेरंड के रूप में यूज किया गया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ ये जेरंड फ्रेज हो गया, तो वो बोलते हैं कि सीधी तौर पे आपको बताते तो मृत्युदंड भी मिल सकता था या गुस्सा तो आता ही, इसीलिए उन्होंने गोल गोल बात को घुमाया। दैट्स वाई इसीलिए आई हैड टू से इट इन एन इनडायरेक्ट वे, इसीलिए दैट्स वाई का मतलब होगा इसीलिए, आई हैड टू से यानी कि मुझे कहना पड़ा, यानी मेरी मजबूरी, हैड टू या मजबूरी को दिखा रहा है कि मेरी मजबूरी थी वैसे बोलना पड़ा इसे, यानी उस मामले को, उस मैटर को, इन एन इनडायरेक्ट वे यानी कि अप्रत्यक्ष
रूप से, अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे बताना पड़ा, यानी डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट मुझे बताना पड़ा। नाउ एम्परर अकबर रिमेंबर्ड हिज ऑन वर्ड्स ही हैड यूज्ड वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द पैरट केयरटेकर। नाउ यानी अब, एम्परर अकबर को रिमेंबर्ड यानी याद आया अपना, हिज ऑन वर्ड्स यानी अपने वर्ड्स, यानी जो बात उन्होंने कहा था, अपने शब्दों को उन्हें याद आया। ही हैड यूज्ड जो उन्होंने यूज्ड किए थे, वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन यानी कि वाइल गिविंग यानी देते समय, निर्देश देते समय जो अपने शब्द जो यूज किए थे कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसे मृत्युदंड भी दिया जाएगा, तो उन्हें वो बात याद आती है। टू द पैरट केयर टेकर यानी तोते के लिए केयर टेकर को जो उन्होंने दिए थे। ही रियलाइज्ड उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल हैड सेव्ड यानी बीरबल ने सेव्ड की थी, बचाई थी, द लाइफ यानी जीवन, ऑफ द पुअर केयर टेकर गरीब केयर टेकर यानी रखवाले के ज़िंदगी को बचाई है, उन्हें ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।